अब खबरों के विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई और विदर्भ के कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट को देखकर राहुल गांधी नाराज हो गए। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को हुई सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी जताई थी और ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए जो सीटें छोड़ी गई हैं उसको लेकर राहुल गांधी नाराज हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे की तकरार पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया और अब खबरें हैं कि कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर ही तकरार हो रही है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और सूत्रों की माने तो विदर्भ की सीटें सहयोगियों के लिए छोड़े जाने पर राहुल गांधी बिफर पड़े। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कांग्रेस की मजबूत सीटें उद्धव ठाकरे को देने पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कैमरे पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है वाले रटे बयान देती नजर आई। No, these are all false news. Nothing is there. I don't know where this news has spread. No, Rahulji is not at all upset. Rahulji was throughout in that meeting. Today also he will be in the meeting, and we are discussing seat by seat. We are taking decisions on winnability. मुंबई और विदर्भ की 12 सीट पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तकरार है। इसी तकरार के चलते सीट बंटवारे से पहले नाना पटोले को कांग्रेस ने पीछे हटा दिया और बाला साहेब थोराट के जरिए बातचीत की। अब आरोप लग रहे हैं कि थोराट ने उद्धव की पार्टी को ज्यादा तवज्जो दे दी, जिससे कांग्रेस को नुकसान ही हुआ। हालांकि उद्धव की पार्टी भी वही कर रही है कि महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है जी। अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते हो मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस और सबके एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस में ही खींचतान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी दावेदारी ठोक रही है। पार्टी ने 25 सीट पर उम्मीदवार उतारने की बात कहकर इंडिया गठबंधन की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है और इंडिया गठबंधन में हो रही तकरार पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये गठबंधन ही परिवारवादी तुष्टीकरण करने वाले भ्रष्टाचारी कुनबे का गठबंधन है। ये भानुमति के कुनबे की तरह है, जो आज भी बिखरा, कल भी बिखरा और आज पूरी तरह से गठबंधन तार तार हो रहा है। जैसे डूबते जहाज से चूहे भागते हैं, वैसे लगातार हार को देखकर ये गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये गठबंधन केवल व केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बना है। अब जनता इनसे घृणा करती है और हार की बौखलाहट से ये भानुमति का कुनबा टूट रहा। इंडिया गठबंधन में मची खींचतान के बाद क्या कांग्रेस विदर्भ की सीटों पर ज्यादा उम्मीदवार उतार पाएगी? सवाल ये भी है कि बराबर सीटों पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम पद पर दावेदारी किसकी होगी? तो समझ सकते हैं आपकी बहुत सारी बातें ठीक नहीं हैं, लेकिन इन सब का निष्कर्ष क्या होगा? राहुल गांधी ने जो विदर्भ और मुंबई की मैक्सिमम सीटों को कांग्रेस के पाले में लाने में को कहा है, उस बात का क्या अंजाम होगा, ये सारी बातें समय के साथ साथ देखने को मिलेंगी। कैमरामैन विक्रम डोगरा के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।